नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, होम लोन और कार लोन लेने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। आने वाले वक्त में आपका जो कर्ज लेने की जो दर है वो सस्ती हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है। कहा गया है उस रिपोर्ट में कि महंगाई जो है 3% के नीचे रहेगी। आरबीआई जो है ब्याज दरों में अभी और कटौती करेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अभी तो फरवरी में और अप्रैल में 0.25% का रेट कट हुआ था, 2 बार हुआ था। अब क्या आगे भी होगा रेट कट? इसी मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट कह रही है सर कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आक्रामक तरीके से आरबीआई जो है ब्याज दरों में कटौती करेगा, क्योंकि उनका कहना है कि इन्फ्लेशन जो है वो अनुकूल स्तर पर बनी हुई, यानी बेहतर स्थिति में 4% का जो ब्रैकेट है उससे नीचे है। 3.61 था, फिर उसके बाद 3.34 के आसपास था, यानी मतलब 4% के नीचे। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे रिसर्च रिपोर्ट्स को? सौम्यकांति घोष साहब शायद इसको लीड भी करते हैं सर, तो आप बताइए सर, ओवर टू यू। नहीं, देखिए, इस बात को लेके जब अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई, उसके पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो रेट कट का सिलसिला अब एक लंबा चलने वाला है, और कई दूसरी जो ब्रोकरेज हाउस और रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आरबीआई इस पूरे फिस्कल में, जी अगला पूरा जो फिस्कल है FY 25-26, इसमें कई चरणों में रेट कट करने वाला है। जी। अब उसके पीछे 2-3 बड़े फैक्टर हैं। हम्म, पहला फैक्टर जी यह है कि जो महंगाई दर है, जो सबसे बड़ा कांटा बनी हुई थी ग्रोथ और महंगाई के बीच में, जो बैलेंस को बनाने में सर, आरबीआई के सामने जो मुश्किल पैदा हो रही थी कि रेट कट कैसे करें, वहां एक बड़ी नरमी आती हुई दिखाई दी है। 67 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया सर, 3.34 के बिल्कुल, आसपास। मार्च में। जी अब देखने वाली बात यह होगी कि अप्रैल में किस तरह की रहती है, मई और उसके बाद कैसी रहती है, क्योंकि ये जी ऐसे मई, जून, जुलाई, ये ऐसे कुछ महीने होते हैं जबकि आपका जो सब्जियों का उत्पादन है वो कम हो जाता है। दूध के दाम जैसे अभी हाल में ही बढ़े हैं। 2 रुपए सर। तो अब ये जो कंज्यूमर सेंट्रिक जो महंगाई है, जो खाद्य महंगाई है, जी वहां पे जो बढ़ोतरी है वो इन महीनों में दिखाई देगी, और क्या वहां निपटने के चांसेस इंतजाम है। है। एक बड़ी बात जो साथ जो सपोर्ट में और आ रही है रिजर्व बैंक के और सरकार के, वो है अच्छे मानसून की भविष्यवाणी। जी सर, सामान्य हाँ, मॉनसून। स्काईमेट की भी रिपोर्ट आई है जी और उसके बाद आईएमडी का भी अनुमान आया। दोनों अनुमानों में ये कहा गया है कि इस बार अब नॉर्मल जी मॉनसून जी रहेगा, यानी सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। तो ये अगर बारिश इस पूरे सीजन में, जो जून से शुरू हो जाता है हमारे यहाँ मानसून का सीजन और सितंबर तक रहता है, सितंबर लास्ट तक, जी इन अगर 3-4 महीने में बारिश अगर अच्छी होती है, तो वो न सिर्फ खरीफ की फसलों को हम्म सहारा हम्म। देगा, सपोर्ट करेगा, बल्कि जमीन के अंदर जो नमी बनेगी वो आपको रबी सीजन में भी जी, बुआई में मददगार कहा साबित भी जा होगी। रहा है प्रवीण सर कि गेहूं बिल्कुल, और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, कच्चे बिल्कुल, तेल की कीमतों में जो गिरावट आएगी, वो सब जो फैक्टर्स हैं, वो जो कहा जा रहा है कि उससे मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रण में रह सकती है नहीं, सर। बिल्कुल, इस सीजन में भी जो अभी रबी का सीजन खत्म हुआ है, जिसमें गेहूं की अभी कटाई चल रही है, कटाई लगभग खत्म हो गई है, जी बहुत कुछ ही जगहों पे ऐसे होंगे जहां गेहूं की कटाई बाकी होगी। तो गेहूं का इस साल भी उत्पादन अच्छा है, और सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है उसके हालांकि अभी डेटा नहीं आए हैं, लेकिन जी सरकार का प्रोक्योरमेंट भी ऊंचे लेवल पर रहने की उम्मीद है। लेकिन गेहूं की महंगाई जो है वो एक बड़ा मसला है। गेहूं का एग्जैक्टली। जो आटे के भाव हैं, वो लगातार पिछले 2-4 साल में तेजी से ऊपर हुए हैं। अभी भी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आटा रहते सर हैं, अभी भी आप खरीदने जाइए 45 रुपए, 48 रुपए, 40 रुपए से ऊपर है सर बिल्कुल, आटा। हाँ, 40 के ऊपर आटा बना हुआ है काफी वक्त से। तो वहां गेहूं की इस बार की फसल जो आई है, क्या वो दाम कम करने में सहायक होगी, ये देखना होगा। लेकिन गेहूं के साथ एक दिक्कत ये है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, उसमें गेहूं दे रही है। वहां जो खरीदारी है उसकी वजह से भी एक इन्फ्लेशन गेहूं के या आटे के भाव में पैदा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो माना यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन इस पूरे फिस्कल में आरबीआई का जो 4.2% का एक अनुमान है, उसके आसपास रहेगा पूरे फिस्कल में एवरेज इन्फ्लेशन। तो ये जो दो बड़े सपोर्ट हैं, जी उससे इस बात की कयास लगाई जा रही है, उम्मीद है कि पहले चरण में, यानी
पहली छमाही में, जून में और अगस्त में जी 50 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट और पूरे फाइनेंशियल ईयर जो है सर 25-26 में 100 बेसिस पॉइंट्स की बात कही गई है। हाँ, 125 बेसिस पॉइंट। और माना ये जा रहा है कि जो 25 बेसिस पॉइंट की कमी अप्रैल में हुई थी, अगर उसको जोड़ दें तो लगभग 150 बेसिस पॉइंट की फेवरेबल कंडीशंस में 150 बेसिस पॉइंट की का रेट कट इस फिस्कल में दिखाई दे सकता है। ये ऐसा रेट कट होगा, अगर इतने रेट कट हो जाते हैं तो आप समझिए कि 5% से नीचे चला जाएगा रेपो रेट, और इसका सीधा फायदा जो लोन लेने वाले हैं उनको मिलेगा। और सरकार को एक और फायदा होगा कि अब आरबीआई के हिसाब से कि अभी हम जब पिछले फिस्कल की जो क्रेडिट ऑफटेक को देख रहे हैं कि कर्ज जो लोन है उसके ऑफटेक को देख रहे हैं, तो वहां पे जो ग्रोथ आई है वो लगभग 11% की ग्रोथ है जी। लोन बढ़ कहाँ रहे हैं? लोन बढ़ रहे हैं गोल्ड लोन में। लेकिन सर ये जो 11% वाली आप बात बता रहे थे, वहां तो डिक्लाइन देखने को मिला था सर, 20% से गिरकर 11% आया था। हाँ, तो वो डिक्लाइन है ना। अच्छा। लोन क्यों कम हो रहे हैं? एक तो अभी सोना वाला लोन है, कुछ जो सेक्टर हैं लोन के, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन है, वहां सख्ती हुई, वो कम हुआ। दूसरे और सेक्टर्स में सख्ती हुई। उसके अलावा ऊंची ब्याज दरें भी लोन के जो कम डिस्पर्सल है बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ, वहां पर एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बढ़ी है गोल्ड में और दूसरा आपका जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में। चलिए प्रवीण सर, एक और मसले पर बात कर लेते हैं। इस बार का जो एमपीसी था सर, जो अप्रैल में था, उसमें जो न्यूट्रल से उसको एकोमोडेटिव किया गया। ये कहा जा रहा है कि इससे जो है डेवलपमेंट को समर्थन देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसको अगर हम कैसे डिकोड करें सर, क्योंकि नेक्स्ट महीने भी एक एमपीसी की बैठक है और कहा जा रहा है कि लगातार रेट कट होगा। व्हाट डू यू मीन बाई न्यूट्रल से एकोमोडेटिव करना? देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आरबीआई के पास इस बात की गुंजाइश है कि वो और रेट कट कर पाए। रेट कट के लिए रिजर्व बैंक तैयार है, और जितना भी संजय मल्होत्रा ने 2-3 बार जितने भी बयान दिए हैं उसमें ये चीज नजर आती है, ये संकेत दिखाई देता है कि रिजर्व बैंक के पास अब मौका है कि वो ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेट कट करने का सहारा ले। तो अब रेट कट का एक दौर शुरू हो गया है, 2 बार हो गए हैं, और लगता है कि अगले 3 या 4 बार आगे चल के फिर रेट कट होते हुए दिखाई दे। लेकिन कुछ चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं सर। जैसे कहा गया कि ग्लोबल जो है टैरिफ वॉर को लेकर जो कहा जा रहा है, अमेरिका और चाइना प्लस इंडिया वाला जो मामला है वो भी टैरिफ को लेकर कहा जा रहा है। भारत से जो मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला, वो सब भी फैक्टर्स कहे जा रहे हैं कि वो भी इम्पैक्ट दे सकता है। लेकिन एसबीआई रिसर्च ने कहा कि फाइनेंशियल 26 के लिए भारत की जीडीपी जो वृद्धि है 6.3% रहने का अनुमान जताया है, जिसमें नीचे की ओर और जोखिम है। ये भी बातें एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट से आ रही है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे द बिगर पिक्चर क्या पर सर, कि वैश्विक और घरेलू जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या है, ये भी आप बता दीजिए। अभी तो देखिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां इस वक्त इंडिया पाक वॉर और टैरिफ। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान का युद्ध और टैरिफ दोनों चीजें हैं। जो मूडीज की भी कल एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर जंग होती है दोनों देशों के बीच, तो भारत को अपने फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल प्रूडेंस का जो पूरा पाथ है, जिसमें 4.5% से भी नीचे लेके आने का फिस्कल डेफिसिट को बात है, वहां कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा सकती हैं। जंग को भारतीय इकोनॉमी झेल तो लेगी, लेकिन जो सरकार का एक फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है पूरा, जिसको बड़ी मुश्किल से सरकार ने संभाला है, और इस बात के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी तारीफ भी की जाती है कि किस तरह से सरकार ने बजट ऑन बजट हर साल के बाद अगले साल के बजट में फिस्कल डेफिसिट 6% से ऊपर था, 6.7% के अराउंड फिस्कल डेफिसिट था। वहां से अगर आप 4.5% के नीचे लेकर आ रहे हैं FY26 में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसमें ये झटका साबित हो सकता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच का जंग, तो वो एक सरकार के लिए मुश्किल होगी। जो मूडीज ने बात कही है डिफेंस जो एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें ये समझ लीजिए कि अभी पिछले ही हफ्ते जो सरकार ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की डील की है, जिसके जरिए 26 राफाल एम खरीदे जाएंगे, मरीन मतलब हमारे नेवी के लिए। तो इतनी बड़ी अगर जब आप डिफेंस डील करेंगे तो वो जाहिर तौर पर खजाने पर एक बोझ बनता है, लेकिन वो जरूरी भी है, क्योंकि जो आस पड़ोस का माहौल है वो इस तरह का है कि वहां पर आपको रक्षा के तौर पर, सैन्य तौर पर प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। दूसरा मसला टैरिफ का है, जहां पे अभी मान लीजिए 90 दिन का पॉज है। पहले फेज की जो इंडिया के साथ डील होने की बात आ रही है, उसमें क्या चीजें होंगी? माना यह जा रहा है कि ऑटो, स्टील और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे भारत 0 टैरिफ ऑफर कर सकता है अमेरिका को। अगर ऐसा करता है
तो जाहिर तौर पर भारत अमेरिका के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। ये अनसर्टेनिटी से अगर उभर जाता है देश, तो देश के पास एक बड़ा मौका होगा पूरा का पूरा ग्रोथ को भी बढ़ाने का और नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने का भी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।